गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम प्रश्न पढ़ेंगे वो रहेंगे हमारे 11.1 के। ठीक, देखते हैं। वो जो प्रश्न है हमारे बहुत ही इंपोर्टेंट है। 11.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसने क्या बोल रखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक वृत्त है हमारा, उसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है वृत्त। जैसे हम इसमें बनाए, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र होगा, यहां से हमने इस पे क्या खींच लिया, त्रिज्या खींच ली। क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या से घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड ये चाहिए, इतने का क्षेत्रफल। यहाँ पर कोण कितने का दे रखा है, 60 डिग्री का दिया है, वो लिख लो। दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी सबसे पहले उसने आर का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से कोण दे रखा है, क्या दे रखा है उसने, कोण, यानी थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है। उसने पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे हम यहाँ पर त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यार त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा यानी कोण, कोण कितना दे रखा है हमारा 60 डिग्री है। तो 60 बट्टे 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22 बट्टे 7, आर की वैल्यू कितनी है 6, और 6 का क्या है वर्ग है। 60 से हमने 360 काटा 6 बार, तो ए बराबर ऊपर कितना बच गया 22 बट्टे 6 इंटू 7 और 6 का वर्ग। 6 से 36 काट देंगे कितनी बार, 3 बार। तो देखिए हम यहाँ से ए बराबर 22 इंटू 6 बट्टे में कितना आएगा 7। ए बराबर 22 को मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो 22 6 कितना होता है 132। 132 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक, इसी तरह हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोला है वो देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न क्या बोला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है, हमें उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 होते हैं। 4 में से एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए, जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम इसे हल करेंगे, जो दे रखा है उसी लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर बराबर 22। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बट्टे 7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कटा, एक बार 7 का मल्टीप्लाई 2 का भाग, तो आर बराबर 7 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 7 बट्टे में 2। ठीक, ये आ गया हमारा क्या, त्रिज्या निकल जाएगी। हमें चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वृत्त है, उस वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं 4, 4 में से एक चाहिए। तो क्या है, इसे हम त्रिज्यखंडी वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर डाट भी कर सकते हैं। देखो जैसे हम डाट करें इसमें, यानी एक चतुर्थांश में कितने, एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, तो ये 4 ले लेंगे हम। टोटल चतुर्थांश कितने होते हैं 4, 4 में से एक का चाहिए तो 1/4, और क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2 का वर्ग। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4। 7 से काट दो 7 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 11 को मल्टीप्लाई 7 में ये हो जाएगा 77, और 4 को मल्टीप्लाई 2 में 8, तो 77/8 सेंटीमीटर उसका। ये क्या आ गया हमारे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक। यदि हम देखें इसे दूसरे तरीके हम त्रिज्यखंड से देख लें, तो इसे ये त्रिज्यखंड के फॉर्मूले से देखें तो वो होगा थीटा बट्टे 360 पाई आर
उसका। किसी से भी कर लो, हमने इससे कर लिया, दूसरे तरीके से बता दे रहा हूं। अब एक वृत्त है, उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक। एक चतुर्थांश कोण कितने का बनेंगे? 90 का बनेगा, क्योंकि जो केंद्र में कोण बनेगा वो कितने बनेगा? 360। 360 में 4 खंड करो, कितने कितने का आएगा? 90 90 का। तो यहाँ पर कोण कितने का आ जाएगा? 90 इंटू 360। पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7/2 का हुआ। 90 से 4 बार, और 2 से 2 बार, 2 से 22, 11 बार। तो 11/2 इंटू 7, 49/2 का वर्ग 4, 749 7 बार। 11 को मल्टीप्लाई 7 में 77, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8 सेंटीमीटर उसके। तो हम इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, सभी का आंसर क्या है? सेम आता है। और क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट है, कैसा है? इंपोर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये घड़ी है हमारी, उसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर की है। इसे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छोटा सा चित्र बना लो, ये एक हमारी घड़ी है, ठीक। ये 3 6 9, यहाँ पर कितना होता है? 12। इसमें 2 खांचे होते हैं समय, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, और ये कितना होता है? 11 होता है। इसमें मिनट की सुई मान लो कि अभी वो 12 पर है, कितने पर? 12 पर। अब वो 5 मिनट पर कहां पर पहुंच गई? 1 पर पहुंच गई। तो क्या मिनट चली इसमें? 5 मिनट। कितने मिनट चली? 5 मिनट। तो कौन कितने का बना लेगी? ये 30 डिग्री का बना ले। कितने बना लेगी? 30 डिग्री की, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना कोण बन जाएगा? 30 डिग्री। हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे हम, दिया है, क्या दे रखा है? सुई की लंबाई है, उसे हम क्या मानेंगे? त्रिज्या मानेंगे। सुई की लंबाई, उसे हम क्या मान रहे हैं? आर। आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहां से कोण कितना निकलेगा हमारा? 30 डिग्री। कितने का डिग्री? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। 5 इंटू 6 डिग्री बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। हमें चाहिए क्या? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल सुई द्वारा। तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यानी एरिया चाहिए। तो ये क्या बना हमारा? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर कोण कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री इंटू 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है हमारे पास? 14, और 14 का वर्ग। 30 से 360 कटेगा 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 11 बार। तो ए बराबर 11/6 इंटू 14 इंटू 14, और 7 हो ये रह गया। तो 7 दूनी 14, 2 से इसे 3 बार। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 11 इंटू 14/3। तो ए बराबर 11 का मल्टीप्लाई सिखाया ही कई बार, यानी इन दोनों को जोड़ दो। पहले एक, अगर 2 अंक की संख्या है तो पहले 1 का 1, अब इन दोनों को जोड़ दो। 4 और 1 5, ये 4 का 4 बट्टे में 3 सेंटीमीटर उसके। ये हमारा क्या है? आंसर है। अगला चौथा प्रश्न देखो। चौथे प्रश्न में क्या बोला है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। एक वृत्त है, इस वृत्त की एक जीवा है, यहाँ पर केंद्र है, इस केंद्र पर कोण कितने का अंतरित करती है? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण बनाती है। इसे ए, इसे बी ले लेते हैं, ठीक। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो जीवा है इस केंद्र पर 90 का कोण बनाती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूछा उसने संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड पूछा है, तो वृत्तखंड यानी ये पूछा उसने हमसे, वृत्तखंड। तो जो दे रखा है उसे लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर है।
यहाँ से कोण कितना दे रखा हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण है और समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। पहला प्रश्न है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि मैं इस पूरे त्रिज्यखंड में से तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, इस त्रिज्यखंड में से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं और त्रिभुज कोई सा भी हो सभी में फॉर्मूला लगाऊंगा हम 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ए बराबर यहां से लिखते हैं कौन कितना हमारा 90 इंटू 360, पाई की वैल्यू रखनी है हमें 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है हमारे पास 10 और 10 का क्या है वर्ग, माइनस 1/2 इंटू 10 का वर्ग साइन और थीटा मतलब कोण, कोण कितने का हमारा यहाँ पर 90 का है। इसे काट दो कितनी बार 4 बार, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100, 1/2 10 का वर्ग कितना होता है 100 और साइन 90 का मान 1। देखो इसे दशमलव के नीचे एक मानेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं 2 जीरो लगा लेंगे, हर में 100 अंश में 100 वैल्यू कटी जाएगी, तो 314 बचा बट्टे में 4 माना 2 से 100 50 और 50 का मल्टीप्लाई 1 में 50, इसके नीचे कितना मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। यदि देखें हम a बराबर 1 का मल्टीप्लाई 314 में 314 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना हो गया 4 पंजा 20 यानी 200 और बट्टे में कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो a बराबर 314 में से 200 चला गया कितना बचेगा 114 बचेगा, तो 114 बट्टे 4। अब हमें 4 का भाग लगाना है 4 का भाग लगाओ 114 में, तो 4 3 12 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 बच्चे 3 34 4 8 32 2.0 4 पंजा 20, तो ये आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, और कोई दिक्कत हुआ अगर तो वीडियो को पुनः देख लेना ठीक। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा इसने हमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछा है, इसने क्या पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड, ये होगा लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ यानी ये ऊपर वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए हमें, इतने का चाहिए हमको, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखो रंदो त्रिज्यखंड का चाहिए तो इससे यहां से रब करते हैं केवल बस। दूसरा प्रश्न है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला होता है 360 माइनस में थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस में कोण कितने का हमारे पास 90 डिग्री इंटू 360, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी हमारे पास 10 का वर्ग। 360 में से 90 गया 270/360 और 22/7 इंटू 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। 90 से काट दो 270 3 बार, 90 से 4 बार। इधर देखें अब इसमें आगे इधर देख लो, इधर लिख देते हैं हम थोड़ा, दिख रही था हाँ अच्छा भाई समझ में। देखो यहाँ पर एक गलत है, अरे पाई की वैल्यू में 3.14 रखनी है 22/7 नहीं, क्योंकि दे रखा जो प्रश्न में बोलेगा वही वैल्यू रखेंगे। अगर वैल्यू आपने 22/7 रख दी हालांकि उससे भी तो आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में मैच नहीं करेगा आंसर, यानी वैल्यू थोड़ी अलग हो सकती है। तो 3/4 बचा हमारा यहाँ पर 3/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का वर्ग 100 था। अब यहाँ दशमलव के नीचे कितना मान लेंगे 1, दशमलव नीचे 1 2 अंक 2 जीरो लगा, अंश और हमें वैल्यू सेम होते क्या कर देते हैं काट देते हैं। तो a बराबर 3/4 इंटू 314, a बराबर इसका भाग लगा दो 3 तक के 9 और 14 3 42 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 942 बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब 4 का भाग लगाओ इसमें, यदि हम 4 का भाग 942 में लगाएं
4 दूनी 8, 1 बचा 14, तो 4 दिए 12, 2 बचे 20, 4 पंजा 20, बचे कितने 2, 10 में लगा लो 0, 4 पंजा 20। तो ये आंसर आ रहा हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गलत है। 4 दूनी 8, 1 4 ते 12, 2 बचे 2, 942, 14 4 ते 12, 4, हाँ सही है। ये आ रहा है 235.5 सेंटीमीटर उसका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। ये हमारे आज प्रश्न हो गए कितने, 4 तक हो गए। ये त्रिज्य खंड पे आधारित प्रश्न थे। अब इसमें कल आगे नेक्स्ट वीडियो में किस पे देखेंगे, वृत्त खंड पे प्रश्न देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। और घर पे जाकर रिवीजन भी करें अपना, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। और प्रतिदिन क्या करें, अध्ययन करें। बाकी का इसमें कल पढ़ा।